तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से क्लास 12th की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इसे लिखा है जॉन कीट्स ने और उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कीट्स कहता है कि कीट्स के अनुसार, या जो कि इनके पोएम थे, मतलब पोइट माने कवि थे, उनके अनुसार व्हाट मेक्स मैन लव, मतलब क्या चीज़ें हैं जो मानव को प्यार करना, और लाइफ इन स्पिरिट ऑफ ऑल इट्स प्रॉब्लम एंड मिजरेस, मतलब क्या चीज़ें हैं जो मनुष्य को मतलब बताती हैं कि उनके जीवन में अंतरात्मा में समस्याएं और दुख भरी पड़ी हैं। तो उन उन दुख और पीड़ा के अलावा प्यार करने सिखाता है मनुष्य को। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम कहता है, बावजूद सभी तरह की समस्याओं के और दुख के, यानी मिजरीज माने होता है दुख के, कि दैट मेक्स मैन लाइफ ग्लूमी। तो कह रहे परेशानी और जो दुख होती पीड़ा होती है, ये हमारे मनुष्य के जीवन को उदासी भरा बनाती है, एंड कोज हिम सफरिंग, और उसे पीड़ाओं से ग्रसित करती रहती है। एंड पेन माने दर्द से, पीड़ा से, सफरिंग माने ग्रसित करती है। ही डज नॉट सीज टू लव लाइफ, कहता है कि वो जो प्यार भरा जीवन है उसको रुकने नहीं देती है। बिकॉज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, क्योंकि एक जो सुंदर की चीज़ होती है, रिमूव ऑल द सैडनेस, वो सभी तरह के दुखों को दूर कर देती है, हटा देती है। रिमूव माने हटा देना, पर्दे के दुख को। एंड कवर हीज स्पिरिट्स, यानी उसने जिसने अंतरात्मा को ढक रखा होता है दुख ने, पीड़ा ने, समस्याओं ने, तो उसको सुंदर चीज़ हटा देती है। तो द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर मेक लाइफ स्वीट एंड हैप्पी, यानी जो सुंदर चीज़ें हैं जो प्रकृति में मौजूद हैं, वो जीवन को स्वीट यानी मीठा, और हैप्पी माने प्रसन्न बनाती हैं, सुंदर और अच्छा मीठा बनाती हैं। अगला है कि व्हाट इमेज डज किड्स यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। तो कौन कौन से चित्रण का प्रयोग किया है किड्स ने ये वर्णन के लिए कि जो सुंदर चीज़ें हैं हमें पृथ्वी से बांधे रखती हैं। तो किड्स यूज द इमेज ऑफ ए पेरेनियल फाउंटेन, तो किड्स जो है वो प्रयोग करते हैं कि सदाबहार झरनों वाला एक इमेज, माने उसका दृश्य मतलब दर्शाते हैं। द कॉन्स्टेंटली, दैट माने जो, यहाँ पे दैट लिखा है, दैट माने जो, कॉन्स्टेंटली पोर फाउंटेन पोर फोर्थ बाउंटीज ऑन द अर्थ, कह रहे जो लगातार ना गिरती रहती हैं सुंदरता हमारी पृथ्वी पर। इन द फॉर्म ऑफ एन इमोर्सल ड्रिंक, और एक कभी ना खत्म होने वाले पेय पदार्थ, अमर पदार्थ की तरह गिरती रहती हैं। फ्रॉम द हेवन माने स्वर्ग से गिरती हैं। इनटू द हार्थ मतलब लोगों के हृदय में गिरती हैं सुंदर चीज़ों की अमृतत्व। द ब्यूटी ऑफ सन, सूरज की सुंदरता, द मून चंद्रमा की सुंदरता, ट्री पेड़ों की सुंदरता, डैफोडिल के फूलों की सुंदरता, और क्लियर यानी साफ सुथरी नदियों की धाराओं की सरिता, आर रिफ्लेक्ट ऑफ द ब्यूटीफुल बाउंड्रीज गुड हैज ब्लेस्ड अस विद, तो वो हटा देती है, वो रिफ्लेक्ट माने वो अंकुरित करती है सुंदर चीज़ों के बांध कर रखती है पृथ्वी के साथ, और जो भगवान का आशीर्वाद जो है हमारे साथ बना रहता है। ठीक है, तो किड्स जो है वो वर्णन करते हैं कि कौन कौन सी सुंदर चीज़ें हैं जो पृथ्वी को से हमें बांधे रखती हैं। वे है सूर्य, चंद्रमा, पेड़, डैफोडिल का फूल, बहती हुई धाराएं, नदियाँ, ये हमें पृथ्वी के साथ बांधे रखती हैं। और लगातार ये आसमान से जो है एक अमृत वाले पेय पदार्थ की तरह बरसती रहती हैं। ठीक है, अगला है कि मेंशन माने वर्णन करना है। एनी टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कोई भी दो चीज़ों के बारे में, सुंदर चीज़ों के बारे में वर्णन करना है। दैट किड्स हैज़ डिस्क्राइब इन दिस पोएम, जिसको किड्स ने इस पोएम में वर्णन किया है उसके बारे में बताया है। एंड हाउ डू दे मेक अस जॉयफुल, और वो कैसे हमें जो है प्रसन्नता या खुशियाँ प्रदान करते हैं, खुशियाँ देते हैं। अकॉर्डिंग टू द किड्स, किड्स एक राइटर हैं, पोएम के पोइट हैं। तो किड्स के अनुसार एवरी स्मॉल और बिग थिंग, कोई भी छोटी या बड़ी वस्तु ऑफ नेचर, प्रकृति की कोई भी छोटी या बड़ी वस्तु, इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वो सुंदर की चीज़ है। एंड ए सोर्स ऑफ प्लेजर, और वो खुशियों का स्रोत है। द सन यानी सूर्य, द मून चंद्रमा, द ट्रीज माने पेड़ पौधे,
उसके बाद अलावा लिखा डैफोडिल के फ्लावर्स यानी फूल आर ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो सब जो है सुंदर की चीज़ें हैं। सो इसीलिए आर द स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, इसीलिए साफ पानी की छोटी छोटी धाराएं, मास ऑफ फर्न यानी फर्न के पौधे और जो ब्लूमिंग मस्क रोज और खिलते हुए मस्क रोज के फूल, ठीक है, ये सब जो है सुंदर चीज़ें हैं जो लगातार हमारी पृथ्वी पर बहती हुई नदियों की तरह बरसती रहती हैं और हमें खुशियाँ प्रदान करती हैं, ठीक है। अगला है रीड द एग्जिस्ट एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, नीचे जो आपको नमूना दिया गया है उसे पढ़िए और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और जो कहा गया है उसको उत्तर दीजिए। तो इसको पढ़ लेते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजिंग, it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। इसको पढ़ने के बाद जो भी समझ में आया है उसका उत्तर देना है इसका कि व्हाट डज द फ्रेज पास इनटू नथिंग मीन, ये जो फ्रेज प्रयोग हुआ था वाक्यांश पास इनटू नथिंगनेस, इसका अर्थ बताना है। फिर अगला है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन द मैन स्पिरिट, कह रहे सुंदर चीज़ों का मानव की अंतरात्मा, स्पिरिट्स माने अंतरात्मा पे क्या प्रभाव या असर पड़ता है, ठीक है, ये बताना है। तो पहला प्रश्न है कि पास इनटू नथिंगनेस का क्या मतलब है, तो इसका उत्तर है द फ्रेज, जो फ्रेज आया था पास इनटू नथिंगनेस मीन्स इट विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट बट विल कंटिन्यू टू हैव ए लास्टिंग इम्प्रेशन। इसका मतलब है कि कोई भी सुंदर चीज़ जो है वो कहीं से भी गुजरती है तो वो उसको और दूसरों को अपने साथ जोड़ लेती है, उसको आकर्षित कर लेती है। चीज़ माने आकर्षित कर लेना, मोह लेना, और उसकी जो सुंदरता होती है वो उसका प्रभाव बहुत अंत तक बना रहता है और लगातार बना रहता है। अगला है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन मैन स्पिरिट, मानव के अंतरात्मा के ऊपर सुंदरता क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूटीफुल थिंग्स लीव्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मैन्स स्पिरिट, कहता है कि जो सुंदर चीज़ें होती है मनुष्य के अंतरात्मा पे अंत तक प्रभाव डालती है, अपना असर डालती हैं। दे गिव हिम ग्रेट जॉय, वो उसे बहुत खुशियाँ देती हैं, एंड हैप्पीनेस माने प्रसन्नता देती है, एंड आल्सो हेल्प हिम टू गेन इनर पीस एंड काम, और मदद करती है कि जो मनुष्य होते हैं वो अपने अंदर की शांति को और 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 सुख को वो ढूंढ सके और उसमें वृद्धि कर सके, ठीक है, सुख में वृद्धि कर सके। अगला यहाँ पे कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, नीचे जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसको पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और जो बताया गया इसका उत्तर देना है कि देयर फॉर वन ऑन एवरी मोरो आर वी वेदिंग a flowery band to bind us to the earth, spirit of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and or darkened ways made for our searching। इसको पढ़ने के बाद अब आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना है कि व्हाट आर द फॉलोइंग बैंड दैट बाइंड अस टू द अर्थ, कह रहा है वो कौन सा बंधन है जो हमें पृथ्वी के साथ बांधे रहता है, धरती के साथ बांधे रखता है। तो उत्तर है द फ्लोवरी बैंड दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ इज ब्यूटी, कह रहा है वो फूलों की माला जो हमें पृथ्वी से बांधे रहती है वो है सुंदर चीज़ें, इन वन शेप ऑफ द अदर, या किसी भी शेप के हो या अन्य शेप की हो, सब बांधे रखती हैं सुंदर फूल और चीज़ें। इट रिमूव्स ऑल सफरिंग एंड सोरोज दैट कवर्स अवर माइंड, कह रहा है ये सभी हमारे दुख पीड़ा को पर्दे को हटा देती है जो हमारे दिमाग में होती है, एंड स्पिरिट माने अंतरात्मा में होती है। देयर इज ए डिसअपॉइंटमेंट एंड डिजेक्शन ऑल अराउंड, कह रहे दुनिया में चारों तरफ जो है निराशा और उदासी है, बट द प्रेजेंस ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी रिमूव्स दिस, लेकिन सुंदर चीज़ों की जो सुंदर वस्तु की चीज़ें होती हैं उनकी उपस्थिति से ये सारी जो चीज़ें हट जाती हैं, दुख उदासी हट जाती है। तो रिमूव सैडनेस फ्रॉम अवर हार्ट, हमारे हृदय से जो भी उदासी होती है उसे दूर कर देती है सुंदर चीज़ें। तो अगला प्रश्न जो था उसका उत्तर क्या है। दूसरा प्रश्न था कि जो ऊपर का पैसेज था उसका क्या मीनिंग निकलता है, तो लिखेंगे देयर आर मैनी थिंग्स दैट, कह रहा है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रिंग अस ट्रबल, जो समस्याएं लाती हैं, एंड सफरिंग्स माने पीड़ाएं लाती हैं, दुख लाती हैं,
द मैसेज कन्वेज इन दिस लाइन्स, इन लाइनों में जो मैसेज छुपा हुआ है इज दैट वो ये है कि द नरेटर ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस टेक्स अवे द सफरिंग फ्रॉम आवर सोरोनस हार्ट। कहता है कि हमारे आसपास की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, सुंदर चीज़ें हैं, उन सुंदर चीज़ों से हमारे जो दुख और पीड़ा का जो पर्दा होता है वो हमारे हृदय से हट जाता है। एंड सम ब्यूटीफुल शेप और एनी ऑब्जेक्ट सो ब्यूटीफुल रिमूव्स द पाल ऑफ ग्लूम फ्रॉम अवर माइंड एंड स्पिरिट्स। कह रहे जो दुख का पर्दा हो, दुख और पीड़ा का जो पर्दा होता है, उस सुंदर चीज़ें उस पर्दे को जो है हमारे माइंड से और अंतरात्मा से जो है रिमूव माने हटा देती हैं। ठीक है, तो थिंग ऑफ ब्यूटी वाले पोएम से हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एग्ज़ाम में जो है इनसे मतलब संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो इनको अगर ढंग से हमने याद कर लिया तो हम पेपर जो है अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ से पढ़ लेंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जिसे जॉन किट्स ने लिखा है, इसमें से हम पहला वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। ब्यूटी माने सुंदरता, सौंदर्य। जॉय माने होता है आनंदित करना या खुश होना। फॉर एवर माने हमेशा या सदाओ सदैव। लवलीनेस माने होता है सुंदरता। बोवर माने कुंज और मोरो माने सवेरा। रेत माने होता है गूथना। डिस्पोंडेंस माने होता है निराशा। ग्लोमी माने उदासी, मनहूस या अंधेरा। पाल माने होता है आवरण या पर्दा। स्पिरिट्स माने होता है विचारधारा या अंतरात्मा या आत्मा। डार्थ माने होता है अभाव। स्प्राउट माने होता है विकसित होना। और बून माने होता है वरदान। ठीक है, इसके अलावा डैफोडिल जो है एक प्रकार का फूल होता है बड़ा सा। और रिल्स माने छोटी नदियों को कहते हैं रिल्स। अगेंस्ट माने होता है विरुद्ध के खिलाफ। और ब्रेक माने होता है झाड़ झंकार। स्प्रिंकलिंग माने होता है छिड़काव। ब्लूम माने होता है खिलना। ग्रैंडियर माने होता है सूरवीर या कुलीन व्यक्ति। और डूम माने होता है नाश, निराशा या अंत। और माइटी डेड माने होता है प्राकृतिक मृत्यु। फाउंटेन माने होता है झरना, फवारा। इमोर्सल ड्रिंक माने होता है अमृत का पेय। हेवन माने होता है स्वर्ग। और ब्रिंक माने होता है किनारा। तो इतना सारा जो वर्ड मीनिंग है हमने एक थिंग ऑफ ब्यूटी से पढ़ लिया है। एग्ज़ाम में जो है इसको आने के यहाँ चांस रहेंगे, तो आप इसको जो है बार बार रिवाइज कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।